बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले का आखिरी खिताब इमरान खान साहब ने किया और ये सबसे तुंदोतेज खिताब था। इमरान खान साहब ने जिस तरह T20 होता है, ये 20 इंतखाबी हलकों का मामला है, तो बिल्कुल इसे T20 के अंदाज में ख़त्म किया। और ख़त्म करते हुए इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। इमरान खान साहब की इस चैलेंज से परेशानी की, और इमरान खान साहब की इस इख्तितामी तकरीर जो है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो इमरान रियाज खान ने बातें की थी, उन बातों पर भी मोहर लगा दी। ये बहुत अहम है कि उन बातों पर जो इमरान रियाज खान ने की थी और कहा था कि मुझे बुलाकर कहा था, दिखाया था, सबूत दिखाए थे, वीडियोस दिखाई थी और मेरे सामने फाइंडिंग्स रखी थी। इमरान खान ने उस पर भी मोहर लगा दी है। जो बातें इमरान रियाज खान कर रहे थे, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ एक शर्मनाक वीडियो, इंतहाई शर्मनाक वीडियो कौमी असम्बली से हमारे सामने आई है। आमतौर पर मैं ये नहीं कहता कि किसी शख्स की तवाज़ो बज़ोर ताकत की जाए, उसकी खातिरदारी बज़ोर ताकत की जाए, उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई बज़ोर ताकत की जाए। लेकिन इस शर्मनाक वीडियो को देखते हुए मुझे ख़याल आया कि कोई होता कौमी असम्बली में जीदार बंदा जो बज़ोर ताकत तवाज़ो करता, इज़्ज़त अफ़ज़ाई करता, और ये जो तकरीर करने वाला जो भी डिज़र्व करता है, वो इसको मौके पर ही नक़्द दे दिया जाता। इसको उधार नहीं रखना चाहिए था। वीडियो ऐसी कि मुझे भी लगा मैं होता तो मैं भी ये तवाज़ो ज़रूर कर देता। तो ये होना चाहिए था। कौमी असम्बली में हमने देखा ना, हमने इज़्ज़त अफ़ज़ाई होते हुए देखी है। नवाज़ शरीफ के नाम पर एक दूसरे को रसीद किए लोगों ने। नवाज़ शरीफ के नाम पर, आसिफ ज़रदारी के नाम पर, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर, इमरान खान के नाम पर। लेकिन यहाँ जो है ज़रूरत थी। तो सबसे पहले इसी शर्मनाक वीडियो की बात करते हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने कहा है, और नाउज़ुबिल्लाह ये कहा है, कि इतनी जल्दी रिलीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी इतनी जल्दी रिलीफ नहीं देती जितनी जल्दी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले में रिलीफ दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने ये बात की इस रुकन असम्बली ने, नाउज़ुबिल्लाह। और इस बात को करने वाले के बराबर में बैठे हुए कैप्टन सफदर के बड़े भाई मरियम के जेठ, वो तालियां पीट रहे थे, डेस्क बजा रहे थे, बाकी लोग डेस्क बजा रहे थे। मैंने सोचा कोई राजा परवेज अशरफ, डेप्यूटी स्पीकर, कोई रोक देता कि आप क्या बात कर रहे हैं, आपका दिमाग ठीक है। लेकिन किसी ने नहीं रोका, बल्कि दाद दी गई कि नून लीग की हुकूमत की वाह की जा रही है। एक तो वैसे ही दुरफिट्टे मुंह वाला काम के 100 रुपये बढ़ाए, 18 रुपये कम किए, और उस पर फिर ये मिसालें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बीमार को इतनी जल्दी तकलीफ से रिलीफ नहीं देती जितनी जल्दी मिफ्ता ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले में रिलीफ दे दिया है। तो ये तकरीर थी, और इस तकरीर को सुन के लोग जो है वो तालियां बजा रहे थे। मतलब अब वहाँ कोई नहीं है, अपोजिशन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन कोई होता जिसमें थोड़ी सी भी बाकी होती और वो उठ के दो रसीद करता और कहता ये क्या बकवास है। लेकिन बहरहाल ये नहीं हुआ। ये हो जाना चाहिए था, और ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई, ये खातिरदारी, ये तवाज़ु वहीं पर नक़्द हो जानी चाहिए थी। और इस बात को सुन के जो तालियां पीटने वाले, उनको ही कम से कम थोड़ी सी हया, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए थी। बहरहाल लेकिन नहीं की गई। इसके बाद मरियम नवाज ने इसी मौजू पर एक अजीब तरीन बात की। उन्होंने कहा उन्हें नींद आई, चैन की नींद आई, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो कम की गई, तो उन्हें चैन की नींद आई। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उन्हें ये 18 रुपये 100 बढ़ा के 18 कम करने पे चैन की नींद आई है, तो अगर ये हुकूमत जो है वो 30 रुपये कम कर देती तो मरियम हफ्ता सो सकती थी। मरियम तो हफ्ता सोती और उठती ना। ये 50 रुपये कम कर देते तो मरियम नवाज शरीफ 1 महीने के लिए सो जाती। और अगर ये खुदा ना खास्ता 100 रुपये कम कर देते, चलें, इसको रहने देते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब के खिताब की बात करते हैं। इमरान खान साहब ने ये जो खिताब किया, उन्होंने ये बात हो रही कि आर्टिकल 6 लगाया जाए अदालत के फैसले के बाद। तो एक कमेटी बना दी गई है, राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही कर रहे हैं, और इस कमेटी में वज़ीर इत्तलात हैं, कमर ज़मान कायरा हैं, कुछ दीगर लोग हैं, बल्कि हर पार्टी का एक नुमाइंदा इसमें है। और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी हो रही है। तो इमरान खान ने कहा कि लगाएं आर्टिकल 6, और आर्टिकल 6 लगा दें। कम अज़ कम अदालत में बात करते हुए मौका मिलेगा। वो बातें जो मैंने जलसों में नहीं की, वो बातें जो मैंने प्रेस में नहीं की,
वो बातें अदालत में, ये फॉर्मल मोस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर करने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ आर्टिकल 6 लगाएं, मैं चैलेंज करता हूँ, फिर मैं नाम लूँगा एक एक का। तो इमरान खान साहब ने ये बात की और इस बात से परेशानी है। ये जो आर्टिकल 6 लगाने का मामला ये अभी नहीं, ये पहले भी डिस्कस हुआ था। इस बात से परेशानी, जब ये लोग इक़्तिदार में नहीं आए थे तब भी ये बातें कर रहे थे, तो इस बात से काफ़ी परेशानी है। और ये परेशानी जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और इसके दोस्तों को है। तो इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तफ्तीश नहीं हुई थी साइफर की। तो एक तो इमरान खान ने कमीशन बनाया था, वो कमीशन इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था। दूसरा, सदर आरिफ अलवी ने कहा हुआ है कि आप तफ्तीश कीजिए, इस सिलसिले में हक़ाइक़ सामने लाइए। तो सुप्रीम कोर्ट सामने लाए हक़ाइक़। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो एक लिहाज से इमरान खान साहब को तकलीफ हुई और उन्होंने कहा मुझे दुख हुआ है कि मैंने कमीशन बनाने को कहा था, नहीं बना। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे ये बात दुरुस्त लगी कि हाँ तफ्तीश नहीं हुई। हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जी साजिश नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट कह रही तफ्तीश नहीं हुई। साजिश मिलेगी तब जब तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश किए बगैर ये अगर कहा जाए कि साजिश नहीं मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये बात तो इंडोर्स कर रही है। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात जो है उस पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल से पूछता हूं कि आपने इनको कैसे मुसल्लत होने दिया। एक सवाल, आपको पता था बाप बेटे को सजा मिलने वाली है, कैसे हुआ? साजिश को क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा कि डाका पड़ने वाला हो तो डाके को रोका जाता है, साजिश को रोकना चाहिए था, क्यों नहीं रोका गया साजिश को? इमरान खान साहब ने यह सवाल भी किया। और जब उन्होंने ये कहा कि आपके पास तो 30-40 बरसों का इनका एक एक रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने कैसे डाके डाले, कैसे करप्शन की है, तो वो बातें जो इमरान रियाज खान ने की उन पर मोहर लगा दी है कि इनके पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, इनके डाके की हर हर तफसील मौजूद है। इमरान खान साहब ने ये बात की और इमरान रियाज की उस बात पर जो वो कह रहे थे, जिसके बाद मुकदमा दर मुकदमा हुआ, इमरान खान साहब ने उस पर मोहर भी लगा दी है और बता दिया है कि ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब जाते जाते मुझे एक बात आपसे और करनी है। ये बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने की है। उन्होंने कहा एक सहाफ़ी पकड़ा गया, मैं जो है उसको सहाफ़ी नहीं मानती। इमरान रियाज खान की बात करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानती। मैं आपको बता दूं मरियम नवाज शरीफ साहिबा किसको सहाफ़ी मानती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी गाड़ी में पीछे बैठे अफसार आलम साहब को सहाफ़ी मानती हैं, इफ्तिखार अहमद साहब को सहाफ़ी मानती हैं जिन्होंने PHA में नौकरी की थी, नजब अली खान को ये सहाफ़ी मानती हैं जिन्होंने रेलवे में पब्लिक रिलेशनिंग ऑफिसर की नौकरी की थी। और इसके अलावा ये लोग जो हैं कुछ और भी नाम हैं सहाफ़ियों के, उनको ये सहाफ़ी मानते हैं जिनको इन्होंने मुख्तलिफ इदारों की जो है वो सरबराही दी, उनको ओहदे दिए, उनको नवाजा। ये उन लोगों को सहाफ़ी मानते हैं जो फिर इनके गुण गाते हैं, जो इनकी तारीफ़ें करते हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में नज़र आते हैं, इनकी बात जो है वो आगे बढ़ाते हैं, इनके साथ सफ़र करते हैं और इनका कहा जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ये उनको कह देती हैं जियो पे भौंकने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस पर भी एतराज़ नहीं करते। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐसे लोगों को सहाफ़ी मानती हैं जिनको वो कह देती हैं डोंट एक्ट स्मार्ट, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो गरीदा फारूकी को, और फिर उन लोगों को ये सहाफ़ी मानती है, ये ऐसे लोगों को सहाफ़ी मानती हैं। नजम सेठी के मामले में तो 97 में मियाँ साहब ने घर से उठवाया था, घर से उठवा के पिटवाया था और उसके बाद अब मियाँ साहब उनके साथ कश्ती की सैर करते हैं, मियाँ साहब उनके साथ कॉल पे होते हैं बराह रास्त, और बराह रास्त राब्ते में मियाँ साहब उनको हिदायत देते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। ये ऐसे लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। हमारे यहाँ इंतहाई दर्जे के चापलूस कॉलम निगार मौजूद हैं, ये उन तमाम लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। सवालिह ज़ाफ़िर साहब को सहाफ़ी मानते हैं, इमरान को ही सहाफ़ी नहीं मानती तो खैर ये अपने लंदन वाले फ्लैट्स भी नहीं थी। तो बहुत कुछ इन्होंने माना है। ये वो भी नहीं मान रही थी जो गुड़ियाबाजी वाला वाक़या है कि इनके पास फ़ोन है, फिर वो फ़ोन भी निकल आया था। तो ये माने ना माने क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक शख्स जो है वो जिन हालात से गुजरा है उस पर इस तरह की बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर करना, ये जाहिर करता है कि इनका अपना लेवल क्या है और ये उसको मुसलसल एक्सपोज कर रही हैं खुद को। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।